एक शहर का तस्वुर करें जो एक झुलसते सहरा के दिल में बनाया गया है। एक ऐसा शहर जहां जिंदगी खुद एक मौजज़े पर मुनहसिर है, पानी का चश्मा। अब तस्वुर करें कि ये मौजज़ा अचानक गायब हो जाता है, सिर्फ एक दिन या एक महीने के लिए नहीं, बल्कि 400 साल के लिए। ये कोई अफसाना नहीं है, ये तारीख का दफन सफ़ा है। आज हम कदीम मक्का की तरफ वापस सफ़र करते हैं, एक ऐसा शहर जो एक छुपे हुए खजाने पर खड़ा था, जिसे वो मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। हम इस लालच को दरियाफ्त करेंगे जिसने जमजम के कुएं को दफन कर दिया, हाथियों की खौफनाक फौज जिसने काबे को बराबर करने की कोशिश की, और वो शख्स जो एक बादशाह के खिलाफ तन्हा खड़ा था। ये उसका किस्सा है कि किस तरह आखिरी नबी की आमद से पहले जमीन ने सांस रोकी थी। हमारी कहानी कबीला बनु जरहम से शुरू होती है। बहुत पहले वो मक्का के मुहाफिज थे। बीबी हाजरा ने एक शर्त पर वहां रहने की इजाजत दी थी, वो आबे जमजम का एहतराम करें। सालों तक वो तरक्की करते रहे। मक्का सोने, जेवरात और तिजारत का मरकज बन गया। लेकिन दौलत दो धारी तलवार है। गुरूर ने जरहम लीडरों के दिलों को सड़ाना शुरू कर दिया। वो सरपरस्तों से जालिम बन गए। जब बनु खुजा और बनु बकर के पड़ोसी कबाइल अपने मजालिम को मजीद बर्दाश्त न कर सके, तो हरम की गलियों में खून रेज जंग शुरू हो गई। शिकस्त खोर्दा और तल्ख जरहम के आखिरी रहनुमा माज बिन अमरू ने खालिस नफरत से पैदा होने वाला फैसला किया। उसने सोचा, अगर हम मक्का पर हुकूमत नहीं कर सकते तो इससे बड़ी नेमत किसी को नहीं मिलेगी। रात की आड़ में उसने काबा के खजानों को लूट लिया। जवाहिरात की आंखों वाला सुनहरी हिरन, 7 अनमोल तलवारें और चांदी के अंबार, उसने उन सब को जमजम के कुएं के मुंह में फेंक दिया। फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो इसे रेत, पत्थर और मट्टी से इतना भर दें कि जमीन हमवार और बंजर हो जाए। सुबह तक कबीला जरहम खत्म हो चुका था और अगली 4 सदियों तक जमजम का मकाम भूत रहा। 400 साल से जायरीन को मीलों दूर से पानी लेकर जाना पड़ता था या बारिश की रहमत का इंतजार करना पड़ता था। कुएं की याद एक नज्म से ज्यादा कुछ नहीं बन गई, एक अफसाना जो दादा ने पोते पोतियों को सुनाया था, एक आदमी के आने तक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब एक गहरे ईमान वाले आदमी थे। जैसे हुज्जाज की खिदमत करते थे और वो हर एक के लिए पानी की ज़रूरत को दिल की गहराइयों से महसूस करते थे। एक रात जब अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में सो रहे थे तो ख्वाब में आवाज़ आई, तैयबा खोदो। वो परेशान होकर उठा और सोचने लगा कि ये क्या है। अगली रात उसके ख्वाब में फिर आवाज़ आई, 12 खोदो। तीसरे दिन फिर आवाज़ आई, मजूना खोदो। ये एक नेमत के खुफिया कदीम नाम थे जो वो नहीं जानता था। चौथी रात ये हुक्म वाज़ेह था, आग जमजम। ये कहाँ है? उसने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, जहां खून और गोबर हो वहां खोद लो, जहां चूंटियों के घोंसले हों और जहां कव्वे चोंचते हों। अगली सुबह अब्दुल मुत्तलिब ने निशानियां देखीं, एक ज़िबाशुदा गाय, एक चिड़िया और एक कव्वा आसिफ और नायला के बुतों के दरमियान जमीन को खुरच रहा था। सिर्फ अपने बेटे हारिस को साथ लेकर उसने खुदाई शुरू की। कुरैश के रहनुमाओं ने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसे तलवारों से डराया, ये दावा करते हुए कि वो उनकी तारीख की बेहुरमती कर रहे हैं। लेकिन फिर हंगामा, उसका बेल धात से टकराया। उसने अल्लाहु अकबर कहा। उसने सदियों पहले दफन सोने का हिरन और 7 तलवारें निकालीं और खजाने के नीचे की जमीन रोने लगी। ठंडा मीठा मौजज़ाती पानी सतह पर बुलबुला है। 400 साल पुराना राज फाश हो गया। मक्का की प्यास बुझ गई। लेकिन कामयाबी हसद को दावत देती है। जब मक्का खुशी मना रहा था तो जुनूब में तूफान बरपा था। अबरहा, यमन के ताकतवर गवर्नर ने सोने और चांदी का एक गिरजा अल कलीज बनाया था, जिसका मकसद तमाम हाजियों को काबा से हटाना था। जब बनु किनाना कबीले के एक शख्स ने अबरहा के गिरजा की तौहीन की तो बादशाह के गुस्से की इंतहा न रही। उसने 60,000 आदमियों की फौज जमा की, लेकिन उसका खफिया हथियार वो था जिसका अरबों ने कभी जंग में सामना नहीं किया, जंगी हाथी।
लाइन के सर पर एक बड़ा सफेद हाथी था जिसका नाम महमूद था। जब फौज मक्का के मुजाफात में पहुंची तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पकड़ लिए। मक्का का सरदार अब्रहा के कैंप में दाखिल हुआ। अब्रहा उसके आला कद से मुतासिर होकर उसे तवक्को थी कि वो काबा के लिए इल्तिजा करेगा। इसके बजाय अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो। सरदार अब्रहा हंस पड़ा, मैं तुम्हारा मंदिर ढाने आया हूं और तुम ऊंट मांगते हो। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे अल्फाज के साथ जवाब दिया जो अब तक वक्त के साथ गूंजते हैं, मैं ऊंटों का मालिक हूं, लेकिन घर का कोई मालिक है जो इसकी हिफाजत करेगा। मक्का के लोग शहर को खाली छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग गए। जैसे ही अब्रहा ने हमले का हुक्म दिया, हाथी महमूद अचानक घुटने टेक गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे उसे मारें, वो काबा की तरफ जाने से इनकार कर गया। अगर उन्होंने उसे यमन की तरफ इशारा किया तो वो भागा, काबा की तरफ वो जम गया। फिर आसमान बादलों से नहीं बल्कि हजारों छोटे परिंदों अबाबील से स्याह हो गया। हर एक में पकी हुई मिट्टी के 3 कंकर थे। वो फौज पर आग की तरह बरसे। कुरान इस मंजर को बयान करता है, ताकतवर फौज खाए हुए भूसे में बदल गई। 60,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज को नन्हे परिंदों ने तबाह कर दिया। उस साल को आमुल फील यानी हाथी का साल कहा जाने लगा। ये दुनिया के लिए एक निशान था कि काबा इलाही हिफाजत में है, लेकिन इस मौजज़े की एक गहरी वजह थी। परिंदों ने अब्रहा के लश्कर से वादी को साफ करने के सिर्फ 50 दिन बाद बीबी आमिना के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, एक यतीम अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, जो इंसानी तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल देगा। आज जब आप जमजम की कहानी सुनें या काबा की बुलंदियां देखें तो याद रखें, इल्म सिर्फ तारीखों को याद रखने का नाम नहीं है। ये लालच और ईमान के दरमियान कशमकश के बारे में है, और इस वादे के बारे में कि जिस चीज़ की हिफाजत का अल्लाह ताला वादा करता है वो दफन होने के बाद भी जिंदा हो सकता है, जैसे जमजम के चश्मे की तरह जो आज तक जारी है और हुज्जाज को पानी फराहम करता है। अगर देखा जाए तो जमजम एक ऐसा मौजिज़ा है जिसे दुनिया समझती है। यकीनन आज की इस दिलचस्प कहानी ने आपके दिल को छू लिया है। मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार तक आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों।